नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारी इस सीरीज में, जिसमें हम भगवत गीता का पाठ साथ में नियमित रूप से कर रहे हैं। पिछले वीडियो तक अध्याय 1 के श्लोक नंबर 1.39 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। अध्याय 1 में 7 श्लोक अभी बचे हैं, जिनका पाठ हम आज करने की कोशिश करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 1.40। अधर्मा बिभत्वा कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुस्ताषु वार्ष्णेय जायते वर्ण शंकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। वैदिक सभ्यता में या वैदिक कल्चर में स्त्रियों को बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि स्त्रियां हमारे वंश को आगे बढ़ाती हैं। स्त्रियों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वैदिक कल्चर के अंदर, वैदिक सभ्यता के अंदर। और भले ही वो स्त्रियां हो या संतानें हो, सभी को एक संरक्षण की आवश्यकता होती है, और वो संरक्षण उन्हें प्राप्त होता है वृद्धों से और वयस्कों से, उन कुलों के जो व्यक्ति होते हैं। अब यदि कुल के व्यक्ति युद्ध में मारे गए तो उस संरक्षण का क्या होगा जो उन स्त्रियों को और उन संतानों को मिलना था। स्त्रियों को वंश को आगे बढ़ाना था, कुलों की वृद्धि करनी थी, तो वो संरक्षण खत्म हो जाता। अगर वयोवृद्ध लोग और वयस्क पुरुष ज्यादा मात्रा में युद्ध में मारे जाते तो एक समस्या उत्पन्न हो सकती थी। मनुस्मृति में एक वर्णन है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका मीनिंग है, जहां स्त्रियां पवित्रता, संयत और सदाचारी जीवन व्यतीत करती हैं, वहां वे अपनी पवित्रता के लिए पूरे समाज द्वारा पूजी जाती हैं और स्वर्ग के देवता भी हर्षित होते हैं। लेकिन जब स्त्रियां पतिता बन जाएं, तो समाज के कुछ अनुत्तरदायित्व को निभाने वाले पुरुष लोग, अनुत्तरदायी पुरुष लोग, पर स्त्री गमन के रास्ते पर चलते हैं, जिसके कारण अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। ऐसी संतानें उत्पन्न होती हैं जिनका उत्पन्न ना होना ज्यादा अच्छा था उत्पन्न होने से। इस श्लोक का मीनिंग यही है। अर्जुन एक और तर्क दे रहा है। पहले उसने तर्क दिया वयस्कों और वयोवृद्धों के लिए, इस श्लोक में वो तर्क दे रहा है स्त्रियों के लिए, क्योंकि वो युद्ध से बचना चाह रहा है। उसकी कंडीशन, उसका स्टेट ऑफ माइंड अभी ठीक नहीं है। नेक्स्ट श्लोक है 1.41। शंकरो नरकायेव कुलघ्नानाम कुलस्य च पतंती पित्रोहोषा लुप्त पिंडोक्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। हम सभी के समाज में एक बड़ी प्रचलित प्रथा है अपने पुरखों को, अपने पितरों को जल और पिंडदान देने की। और यदि वयस्कों का संरक्षण खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार से उन कुलों में अवांछित संतानें पैदा होती हैं जो परंपराओं को और मर्यादाओं को निभाने में बिल्कुल भी परिपूर्ण नहीं है, तो निश्चित तौर पे उन कुलों के जो पुरखे हैं, जो पितरे हैं, उनको जल और पिंड दान
करने की जो प्रथा चली आ रही है वो समाप्त हो जाएगी, जिसकी वजह से वो पुरखे गिरे हुए माने जाएंगे। मींस उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये नया तर्क आ गया अर्जुन का। पहले वयस्क, फिर स्त्रियां, अब संतानों से वयस्क लोगों के लिए या पितृ लोगों के लिए जो परंपरागत तौर पर प्रथाएं चली आ रही हैं वो नष्ट होने का खतरा भी अर्जुन बता रहा है भगवान कृष्ण को। नेक्स्ट श्लोक आता है, दोषे रहते कुलघ्नानाम वर्ण शंकर कार के उत्साधनते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः, कि जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म में, हमारे धर्म में 4 वर्ण बताए गए हैं और उन चारों वर्णों को बताया गया है कि एक व्यक्ति को अपने लाइफ में वो स्टेप बाय स्टेप उन वर्णों को पूरा करना चाहिए, सो दैट फाइनली वो मोक्ष की तरफ जा सके, हर एक वर्ण में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हुए। और जो लक्ष्य है हमारे जीवन का, भगवान विष्णु उनको पा सके। लेकिन अगर ऐसी संतानें पैदा होंगी तो लक्ष्य से भटक जाएंगे और भगवान विष्णु की ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे, कुमार्ग पर चलने लग जाएंगे। परंपराओं को तो छोड़ दो, एक साधारण जीवन भी वो व्यतीत नहीं कर पाएंगे जो जीवन पाप मुक्त हो। इसीलिए युद्ध करने से एक के बाद एक इतनी सारी समस्याएं इस युग में आ जाएंगी। नेक्स्ट श्लोक है, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अब अर्जुन वरिड है, जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति नरक में तो जाना नहीं चाहेगा, और अर्जुन तो खास करके नहीं, क्योंकि शिष्य भी है, गुरु परंपरा का पालन कर रहा है, धर्म के लिए युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अपनों का वध करने का डर उसके मन में है, जिसके परिणाम स्वरूप उसको लगता है कि वो नरक भोग सकता है। अगर वो अपनों को मारेगा तो उसको नरक की प्राप्ति होगी, ऐसा अर्जुन के मन में संदेह है। और संदेह नहीं, ऐसा अर्जुन बिलीव कर रहा है। एक बहुत स्ट्रांग रीजन है अर्जुन के पास युद्ध में हथियार ना उठाने का और युद्ध ना लड़ने का, कि ऐसा करने से, अपनों को मारने से, अपनों का वध करने से उसको नरक में जाना पड़ सकता है और वो उस मार्ग से भटक जाएगा जिस मार्ग पर वो चलकर मोक्ष को पाना चाहता है। इसलिए अर्जुन ने यह बात भगवान कृष्ण को कही। इसके बाद श्लोक आता है 1.45, यदि माम प्रतीकारा मशस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्यु स्तन्मे क्षेम तरम भवेत्। अब अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध लड़ूं, युद्ध लड़कर अपने कौरव भाइयों को मारूं, अपने सगे संबंधियों को मारूं, अपने गुरुजनों के ऊपर मैं शस्त्र उठाऊं, इससे तो अच्छा यह होगा कि धृतराष्ट्र का ही कोई पुत्र शस्त्र उठाकर मुझ निहत्थे अर्जुन पर वार करके मेरा वध कर दे। मैं उस चीज को ज्यादा तवज्जो दूंगा रादर देन किलिंग देम इन दिस युद्ध। अर्जुन चाहता है कि धृतराष्ट्र का कोई पुत्र मुझे मार दे, निहत्था मार दे, ताकि मुझे इस युद्ध में भाग न लेना पड़े। बहुत सारे रीजंस दे चुका है अर्जुन कि क्यों वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा। इस पूरे अध्याय में यही सब चला है अब तक कि अर्जुन रीजंस दे रहा है युद्ध ना लड़ने के। इस अध्याय का आखिरी श्लोक आता है, श्लोक नंबर 1.46,
संजय उवाच, जिसमें संजय धृतराष्ट्र को कुछ बता रहे हैं। एव मुक्ता व अर्जुनः संख्ये रतोपस्थ उपाविशत विसृज्य संशरम चापम शोक संविग्र मानसः। संजय कहता है कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। जब अर्जुन अपने शत्रुओं की सेना का अवलोकन कर रहा था, ये देख रहा था कि कौन कौन उससे युद्ध करने आ रहे हैं, उस टाइम पे अर्जुन खड़ा हुआ था रथ पर खड़े होकर उसने भगवान कृष्ण को बोला था कि आप हमारे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलें। एक्टिव था, युद्ध करने की इच्छा से युद्ध भूमि में आया था। लेकिन ये पूरा दृष्टांत जो अध्याय 1 में मैंने आपको बताया, इस सब को देखकर, इस सब को एक्सपीरियंस करके अर्जुन पीछे हट गया और फाइनली अध्याय 1 के आखिरी श्लोक में, जो संजय के थ्रू हम लोग जान रहे हैं, अर्जुन ने अपने शस्त्र, अपना गांडीव, अपने बाण रथ पर एक साइड रख दिए और वो रथ पर बैठ गया, इस इंटेंशन से कि मुझसे युद्ध नहीं होगा। ये फर्स्ट अध्याय का आखिरी श्लोक था। इस श्लोक के बाद अध्याय 1 की समाप्ति होती है और इस पूरे अध्याय का सार 2 वीडियोस के माध्यम से हम आगे शेयर करेंगे। जो व्यक्ति सारी वीडियोस ना देख पाया हो समय के अभाव में, अगर वो 2 पार्ट देख लेगा तो उसको मोटे तौर पे अध्याय 1 के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। कोशिश कीजिए वीडियोस देखने की, इंटरेस्ट डेवलप करने की। कोई डाउट है मुझे बताइए और मुझे फीडबैक देते रहिए, क्योंकि मैं भी सुधारना चाहता हूं अगर किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक मुझसे हो रही है। और इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का पाठ आप लोग घर पे कीजिए। जय श्री कृष्ण।